Right. तो देखिए, आ जाओ भाई, चलो जल्दी बच्चों। आ जाएंगे, चलो देखो। तो बेटा, यहाँ पर आपने लाइफ साइकिल पैटर्न समझ गया। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्लासेज की, तो देखिए, चार क्लास में डिवाइड किया जाता है। टेरिडोफाइटा की क्लासेज, है ना बेटा। यह चार ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। क्लासिफिकेशन आपकी एनसीईआरटी पे बिल्कुल लास्ट में दे रखा है, थोड़ा सा देखना गौर से, है ना। मिल गया मेरा भाई। क्या सर जी। हाँ, तो देखिए, एक है साइलोप्सिडा, या हम बोलते हैं साइलोफाइटा। साइलोप्सिडा या साइलोफाइटा, ये मोस्ट प्रिमिटिव हैं टेरिडोफाइट में। साइलोटम, PSILOTUM, साइलोटम एंड राइनिया, RHYNIA। लाइकोप्सिडा या लाइकोफाइटा। लाइकोपोडियम में सिलेजिनेला। होते हैं आर्थोफाइटा या फिर होते हैं स्पिनॉप्सिडा। स्पिनॉप्सिडा में बेटा डिस्टिंक्ट नोड और इंटरनोड होते हैं। डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड। इक्विसिटम, अच्छा, इक्विसिटम का एक नाम और होता है, हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं। हॉर्स टेल। देखो, इक्विसिटम का जरा डायग्राम देखो आप, एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में जब आप डायग्राम देख रहे होंगे इक्विसिटम का, तो उसमें नोड और इंटरनोड क्लियरली दिख रहे होंगे आप, है ना। वो जो नोड होते हैं जहाँ पे लिप्स वगैरह लगी हुई हैं। और बेटा एक है हमारा लास्ट और सबसे बड़ा ग्रुप है, टेरोप्सिडा। पी साइलेंट है, टेरोप्सिडा। या फिर एक और नाम देते हैं इसको, फिलिकोफाइटा। टेरोप्सिडा, फिलिकोफाइटा। इसमें फर्न आ जाते हैं।
कौन आते हैं? फंस। एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। एजुला, साल्विनिया एक्सेट्रा। हाँ, ये क्या करता है जो हमारा बेटा एडियंटम, जिसको वॉकिंग फर्न कह रहे हैं ना हम, तो इसकी क्या होती है, जो लीफ की टिप होती है ना, वो वैसे ग्राउंड को टच करती है, और ग्राउंड को जहां पर टच करेगा ना, वहीं पर एक नया पौधा बन जाता है। क्या बन जाता है? एक नया पौधा। फिर वो नया पौधा जो बन गया, वो आगे जाकर ग्राउंड को टच करेगा, एक और नया पौधा। ऐसे लाइन बनती चली जाएगी। तो जैसे आप वॉक करते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो ऐसे नए नए यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्लांट बनते चले जाए। ऐसा नहीं कि कोई एक ही पौधा जा रहा है कहीं, तो नाम रख दिया ऐसे ही, वॉकिंग फॉर। साइंटिस्ट तो देख लो ऐसे ही नाम रख देते हैं। नहीं, नाम दिया वॉकिंग फॉर। अच्छा अच्छा। हाँ, इनकी बॉडी के ऊपर ये एक है। अब सुनो मेरी बात, ये बेटा टेरिडोफाइट खत्म हो गए, लिख दिए? लिख लो टेरिडोफाइट खत्म हो गए। अब प्लांट किंगडम में हमारा चलेगा जिम्नोस्पर्म। फर्न में मैंने लिखा है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, एजोला और साल्विनियम। ठीक है। क्या नाम है तेरा बेटा? वही, पहली बार ही आया है। हम्म, इतनी देर लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि लास्ट में थोड़ी सी जानकारी एंजियोस्पर्म की देना चाह रहे हैं ना हम, तो एंजियोस्पर्म से रिलेटेड थोड़ी फैमिली वैमिलीज के बारे में भी बातें बताना चाहते हैं। ठीक है। देखिए, ध्यान से सुने, ये सबसे पहले सीडेड प्लांट हैं। कैसे हैं? सीडेड, फर्स्ट सीडेड प्लांट। पहली बार सीड बनना शुरू इन्हीं में हुआ। टेरिडोफाइटा में बेटा सीड नहीं थे, उनमें से कुछ प्लांट हेटेरोस्पोरस तो हो गए थे। ठीक है। हालांकि हेटेरोस्पोरस होना भी सीड हैबिट का ही प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर किसका? प्रिकर्सर मतलब उससे पहले वाली स्टेज, सीड हैबिट का। सीड बनना शुरू जिम्नो से होता है। These are first spermatophyte, the seeded plants। समझे बात को आप? लेकिन सीड तो है भाई साहब, लेकिन नेकेड सीडेड है ना? नेकेड क्यों है सीड्स? क्योंकि सीड के ऊपर कवरिंग यानी फ्रूट नहीं है। सीड तो बनते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता। और फ्रूट फॉर्मेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि ओवरी नहीं है इनके पास।
एक्चुअली क्या होता है, मैंने बताया भी था, जैसे जो ओवरी होती है उससे फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाता है फ्रूट, और ओव्यूल से बन जाता है सीड। ओव्यूल है, सीड बन गया, लेकिन ओवरी नहीं तो फ्रूट नहीं बन। दीज आर कैसे हैं बेटा, नेकेड सीडेड प्लांट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन। लैक ऑफ ओवरी, ओवरी नहीं है इसीलिए फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और जब फ्रूट नहीं बनेगा तो सीड है। फ्रूट बनना कहां से शुरू होगा, लास्ट में उन्हीं में होगा, बस एंजियोस्पर्म है ना, वो कैरेक्टर उनमें आएगा। अच्छा, बाकी बेटा जो कैरेक्टर थे यहां पर, वो हैं पीछे वाले कैरेक्टर, जैसे एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी है, वैस्कुलर बंडल भी हैं, ठीक है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन पाया जाता है सब आकाश। वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, वैस्कुलर बंडल्स का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। ये नहीं, कभी कभी ज्यादा प्रेशर से हाथ लग जाता है तो हिलने लगता है कीबोर्ड। लेकिन खैर सही है, दिक्कत नहीं। एम्ब्रो फॉर्मेशन होता है, वेस्कुलर बंडल, वीबी का मतलब क्या है, वेस्कुलर बंडल्स, ये पाए जाते हैं, इसका मतलब ट्रैकियोफाइट भी है ये भी ट्रैकियोफाइट हैं, ये भी एम्ब्रोफाइट हैं। यानी बेटा ये एम्ब्रोफाइट भी हैं, ये ट्रैकियोफाइट भी हैं, और ये स्पर्मेटोफाइट भी हैं। हाँ, कौन सा बेटा, ये नेकेड सीडेड प्लांट। नेकेड सीडेड का मतलब ये है कि सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, सीड तो है। नेकेड सीड्स तब बोलते हैं जब सीड के ऊपर, ऐसा नहीं है कि सीड के ऊपर सीड कोट नहीं है, वो तो है, सीड का अपना जो छिलका होता है, लेकिन सीड के ऊपर फ्रूट नहीं पाया जाता। जब फ्रूट बनता है, फल बनता है, फल के अंदर बीज होते हैं ना बेटा, नॉर्मली हम खाते हैं तो फल के अंदर ही तो निकलते हैं बीज, तो हम एंजियोस्पर्म खाते हैं ज्यादातर। जिम्नोस्पर्म में यहाँ पे तो देखो मैं बताऊं तुम्हें, एक खाए जाते हैं सीड बीज, जानते हो कोई जिम्नोस्पर्म के बीज खाए जाते हो किसी फॉर्म में, सुना है किसी ने, अनार, नहीं बेटा अनार तो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म जो अनार में आप बीज के बाहर का जो चीज होती है निकाल के फेंक देते हो ना, वो उसका फ्रूट ही तो है। तुमने चिलगोजा सुना है, नहीं सुना चिलगोजा, एक तो वैसे ही मजाक में बोल रहे हैं चिलगोजा, जैसे किसी को बोलना होता है ना, जैसे मैं ढंग से कह देता हूँ ऐसे ही किसी, लेकिन चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट, बीज से होते हैं, बीज से, उसके लंबे लंबे पतले पतले से, उसके ना पतले पतले लंबे लंबे से होते हैं बेटा, और उसको ऐसे सीड कोट उसका तोड़ के ना, उसके अंदर, जैसे खरबूजे का बीज को खोल के खाते हो, वो छोटा है, उससे थोड़ा लंबा होता है, वो काला काला सा लंबा सा ब्राउन कलर का। एक बार एक बच्चे ने मुझे लाके क्लास में दिखाए थे, मैंने वैसे नहीं खरीदे, लेकिन वो ड्राई फ्रूट की तरह आता है चिलगोजा, काफी महंगा होता है, 1200 1500 रुपए किलो कुछ ऐसे, तो टेस्टी लगता है वो बीज पाइनस के होते हैं, एक पाइनस जो होता है जिम्नोस्पर्म, उसके बीज होते हैं, उसको चिलगोजा पाइन कहते हैं हम, बताऊंगा मैं आगे, चिंता मत करना, ठीक है। अब ये तो बेटा प्रॉपर बड़े वाले प्लांट हैं, मतलब ये छोटे मोटे नहीं है, ये तो हाइट में काफी बड़े बड़े हो जाते हैं, और नॉर्मल लैंड प्लांट है, स्पोरोफाइट बॉडी है, रूट स्टेम लीफ में प्रॉपर डिवाइडेड है,
ठीक है। एक दो में ऐसे नाम बता देता हूं मैं तुम्हें, जैसे कि एक होता है क्रिसमस ट्री। फिर इनके कैरेक्टर पर जाएंगे भी आगे। क्रिसमस ट्री या एक्समस ट्री, आप जानते हैं क्रिसमस पे जो सजाते हैं, इसका नाम होता है ओरोकेरिया। ये एक्स है बेटा, ई एक्स, सी ई एल एस ए, ओरोकेरिया एक्सेल्सा। मतलब आप किसी बच्चे को जैसे बोल सकते हैं कि बता भाई क्रिसमस ट्री का नाम क्या है ना, मैं वो दिखाने के लिए। तो क्रिसमस ट्री का नाम ओरोकेरिया होता है, ओरोकेरिया एक जिम्नोस्पर्म है। आपने देखा भी होगा, ऐसे करके सजा देते हैं, ऐसे कौन कौन नहीं करता है, छोटे बड़े भी होते हैं। बिकता भी है ना उसपे क्रिसमस के दौरान, सजाते हैं उसे लोग बाग। और एक हम लिखेंगे, इधर लिखता हूं, देखो ऊपर लिख देता हूं इधर। लार्जेस्ट या टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, शायद सुना होगा काफी बच्चों ने, सिकुआ। सुना है का, सिकुआ। सिकुआ, और पूरा नाम बोले तो सेमी, सेमी परवीरेंस। वैसे आप केवल सिकुआ ही याद रख लेना, सिकुआ, ठीक है। ये लार्जेस्ट या टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। और ट्री में तो ये लार्जेस्ट ही है ओवरऑल। टॉलेस्ट में ओवरऑल नहीं कह सकता, ओवरऑल नहीं, क्योंकि एंजियोस्पर्म में जो सफेदा होता है ना, यूकेलिप्टस, वो सबसे लंबा ट्री है। लेकिन जिम्नो में ये सबसे बड़ा है, ठीक है, लंबा, टॉलेस्ट। और ये काफी ज्यादा पाया जाता है, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, पता कहां पर ज्यादा पाया जाता है? एक तो इसका नाम रेडवुड के नाम से जानते हैं इसको बेटा, इस नाम से जानते हैं, रेडवुड ट्री। तो एक रेडवुड पार्क है कैलिफोर्निया में। रेडवुड पार्क कैलिफोर्निया, अमेरिका में, वहां पर ये काफी ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे छोटा जिम्नो जो होता है ना बेटा, जिम्नोस्पर्म, वो होता है जामिया। मतलब कि अच्छा ठीक है। तो ये बोल रहा था एंजल्स होगा ना, हाँ, बोल रहे एंजल्स। सबसे छोटा एनजीओ है वो बेटा। इसका नाम होता है जामिया पिग्मिया। लेकिन जामिया जामिया भी याद रख लीजिए, काफी है, जामिया। जामिया के नाम से यूनिवर्सिटी भी है, जामिया इस्लामिया, जो दिल्ली में है, जामिया मिलिया इस्लामिया, फेमस है। एक जामिया हमदर्द है, मेडिकल, मेडिकल की भी है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी जामिया हमदर्द, प्राइवेट है, बट काफी अच्छी मेरिट पे एडमिशन होता है। रजिस्टर करेंगे सर। इसकी जामिया ZAMIA, सही से आज गए। उसके आगे कुछ रहने देवे सर। रैंडो। हाँ, पिगमिया, वैसे पिगमिया, PYGMIA या MA, ये ई है एक्चुअली। लेकिन मैंने बताया ना, मेन चीज है जीनस याद रखना। यहां भी आप ये सिको सिको याद रख लीजिए, ठीक है। अब चलो आगे बात इनकी बढ़ाते हैं।
प्रॉपर रूट स्टेम लीफ पाई जाती है बेटा, ठीक है ना। ये हमने पहले बता दिया था, लेकिन अंतर ये है, यहां पर रूट क्योंकि बड़े बड़े प्लांट भी हैं। तो चलो जामिया जो मैंने बताया था छोटा वाला, वो तो 20-25 सेंटीमीटर का है, 20-25 सेंटीमीटर, मतलब इतना बड़ा, ठीक है। हाँ नहीं, ये ज्यादा बोल रही हूँ, उतना ही रहो, ठीक है। क्योंकि 6 इंच का आपका जो होता है ना स्केल, वो 15 सेंटीमीटर का होता है, और 1 फीट में होता है 30 सेंटीमीटर, तो उससे आइडिया है। तो बहुत छोटा भी है, वो सबसे छोटा है, लेकिन इतना छोटा नहीं है जैसे गुल्फिया पड़ेंगे, बहुत छोटा है वो तो, हाँ दिखेगा भी नहीं। खैर, तो बेटा यहाँ पर जो रूट है ना, वो टैप रूट पाई जाती है। कैसी रूट है? प्रॉपर टैप रूट सिस्टम। आपने देखा टेरिडोफाइटा में एडवेंटिशियस बताया था मैंने, तो यहां पर हम लिख देंगे दे हैव प्रॉपर टैप रूट सिस्टम। तुम्हें याद है अभी मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको टेरिडोफाइट के बारे में बताया कि भाई वहां पर स्पोरोफिल्स होते हैं, ऐसी लीफ, ध्यान सुनना दोबारा से बातें वहीं आ जाती, ऐसी लीफ जिन पे स्पोरेंजिया या स्पोर बनते थे, उनको स्पोरोफिल कहते थे हम। बस अंतर ये है कि वहां पे कुछ में कोन या स्ट्रोबलेस बताए थे हमने, 3 एग्जाम, यहाँ पर सब में होते, क्योंकि सारे हेटेरोस्पोरस हैं, तो यहाँ पे सब में क्या होते हैं, कोन्स, क्या पाया जाते हैं बेटा, कोन्स या स्ट्रोबल। सबसे बड़ी स्ट्रक्चर वही है। आपने कभी लगे भी देखे होंगे, किसी कहीं घूमने गए हों हिली एरिया पे कहीं, तो उनके कोन से लगे रहते हैं, वो लकड़ी के से बिकते भी हैं, वो 100 पीस की तरह भी रख देते हैं हम कोन, उसका बड़ा सा कोन होता है, सूखा सूखा सा कोन, है ना। तो पता है मेल कौन होता है, एक फीमेल कौन होता है। तो ध्यान सुनना मेरी बात, एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है। देखिए जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं ना, यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं, तो ज्यादा जो बातें होती हैं वो साइकस और पाइनस को कंपैरिजन करके होती है, एक साइकस और एक पाइनस। तो बेटा जो साइकस है उसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है, मेल और फीमेल अलग अलग यानी डायोसियस प्लांट। और जो पाइनस है उसमें दोनों एक ही बॉडी के ऊपर दोनों टाइप के कोन बनते हैं, मोनोसियस। बहुत बड़ा पॉइंट है वो, आप नोट कर सकते हैं। पाइनस मोनोसियस, यहाँ पर प्लांट ही सेपरेट है बेटा, मेल प्लांट अलग है साइकस में और फीमेल प्लांट अलग है, उसको कहते हैं डायोसियस, ठीक है। समझ गया बात को, मतलब मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। लेकिन अब एक यहां पर क्वेश्चन और बन गया अच्छा सा काम का, वो क्या है बोले तो, साइकस में फीमेल कोन्स एब्सेंट होते हैं। साइकस में देखो, पाइनस में तो मेल फीमेल कोन दोनों पाए जाते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात।
साइकस में मेल कौन, मेल प्लांट के ऊपर मेल कौन होता है, लेकिन फीमेल प्लांट के ऊपर लूजली अरेंज मेगा स्पोरोफिल होते हैं। ध्यान सुनना, आप देखो, अब स्पोरोफिल को भी क्या बोला जाने लगा, मेगा स्पोरोफिल। मेल वाले को माइक्रो स्पोरोफिल और फीमेल वाले को मेगा स्पोरोफिल। एक लिख देता हूं मैं सेंटेंस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, स्टार पॉइंट है। इन साइकस, और आई थिंक एनसीईआरटी ने मिस कर दिया ये पॉइंट, ये तो बताया है थोड़ा। इन साइकस मेल कोन्स आर प्रेजेंट ऑन मेल प्लांट, ऑब्वियस सी बात है, बट फीमेल कोन्स आर एब्सेंट। Hence, loosely arranged, loosely arranged मेगास्पोरोफिल्स। चक्कर क्या है, कोन जो बनता है वो तब बनता है जब कॉम्पैक्ट अरेंज होते हैं स्पोरोफिल। अगर लूजली रहेंगे अलग अलग तो कोन नहीं बनेगा। लूजली अरेंज मेगास्पोरोफिल्स ऑन द फीमेल प्लांट, ठीक है, या आर फाउंड ऑन द फीमेल प्लांट। फीमेल कौन नहीं बनाते वो बेटा, ठीक है, वो खुद लूजली अरेंज रहते हैं, मेगास्पोरोफिल पाए जाते हैं। तो कभी क्वेश्चन आए तो आप बताएंगे कि मेल कौन तो पाए जाते हैं साइकस में, लेकिन फीमेल कौन्स एब्सेंट होते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन तो यही था कि कौन मोनोसिस है कौन डायोसिस है, इसमें उल्टा पुल्टा हो जाता बच्चे का। ये आता है दोनों के बारे में, आ चुका है, ठीक है। अब देखिए मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि यहां पर मैंने बताया ना कि सारे के सारे हेटेरोस्पोरस हैं। तो जो कहानी हमारी चलेगी मेल और फीमेल करके ही चलेगी, ठीक है ना, केवल होमोस्पोरस की बात तो है नहीं। एक पॉइंट नोट कर सकते हैं आप, मैं जो बोला था, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, है ना बेटा। इसका मतलब दो टाइप के स्पोर बनते हैं, पहले बता चुके हैं हम, ये बात तो पहले बता चुके हैं, हेटेरोस्पोरस का मतलब दो टाइप के स्पोर बने। चलो अब मैं जरा कहानी में आगे जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले भी एक बात और बताना चाह रहा हूँ। चलो अभी तुम ये समझना कि मैंने तुम्हें यहां तक बता दिया कि हेटेरोस्पोरस होते हैं, कौन कौन पाए जाते हैं, फिर कौन से आगे मैं आगे चलूंगा बाद में। उससे पहले जरा कुछ रूट के और उसके बारे में बता दूं थोड़ी बात। जिम्नोस्पर्म की जो रूट होती हैं उनमें कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक मतलब आप जानते हैं सहजीविता, या जो मतलब एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाली बात, है ना, वो वाली बात। तो एक तो होता है बेटा माइकोराइजा, सम फंगाई या फंजाई
विद टेप रूट ऑफ पाइन्स। उनके पाइन्स की रूट के साथ में कुछ फंजाई पाई जाती हैं। इसको माइकोराइजा बोला जाता है, या उन फंजाई को माइकोराइजा फंगाई बोला जाता है ना बेटा। अच्छा। ये क्या करते हैं, ये फंगाई जो होते हैं पाइनस से तो खाना ले रहे हैं, फूड, क्योंकि उसकी रूट में खाना इकट्ठा है, तो उससे बेटा फूड ले रहे हैं, और बदले में उसको वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करा के दे रहे हैं, क्योंकि इनकी एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है फंजाई की। तो ये रूट हेयर की तरह एक्ट कर रहे हैं। कैसे एक्ट कर रहे हैं? रूट हेयर की तरह। मैं लिख देता हूं मैं एक पॉइंट। वाटर एंड मिनरल्स और प्लांट रूट्स, वाइल बदले में क्या लेगा? उनसे फूड या न्यूट्रिशन लेते हैं, और उनको वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कराकर देते हैं। ये एक टाइप की इनकी सहजीविता या सिम्बायोसिस है। एक एसोसिएशन का नाम हम फाइकोराजा भी कह देते हैं। फाइको, जैसे तुम्हें याद है फाइको मतलब एलगी फाइकोलॉजी, ऐसे माइकोलॉजी फंगाई। तो बेटा जो हमारा साइकस है, उस साइकस में कुछ रूट होती हैं जिनको बोलते हैं कोरेलॉइड रूट। क्या बोलते हैं? कोरेलॉइड रूट। उन कोरेलॉइड कोरल्स की जैसी होती हैं, जैसे वो कोरल्स होते हैं ना सीलेंट्रेट, उनके वो स्केल्टन होते हैं, कोरल्स बनाते हैं जो, तो उनके जैसी होती हैं ये। और पता है ग्राउंड से ऊपर को आ जाती हैं ये, थोड़ी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है कोरल रूट। उन कोरल रूट के साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी एनाविना साइकिडी रहती है। कौन सा रहता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वैसे पढ़ते हो तुम ये बात? एनाविना साइकिडी तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे याद नहीं, बट ना, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजी, हाँ पढ़े थे ना तो थोड़े। तो बीजी है, बीजी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। एनाविना साइकिडी, विद, ये विद लिखा है मैंने, कभी कभी वो एकदम से ज्यादा घूम जाता है। कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस। कोरेलॉइड रूट्स, ये बेटा डाइकोटोमसली ब्रांच। तुम्हें याद है मैंने बताया था डाइकोटोमस ब्रांचिंग का मतलब वीसी ब्रांचिंग,
कौन शो करता है डाइकोटोमस ब्रांचिंग? सर जी वो ब्रायोफाइट्स में था एंड सर जी तो बताओ बताओ। एक सौ वीसी ब्रांचिंग कौन शो करता है? हाँ, मार्केंसिया, हाँ बेटा शाबाश, से बोल रही है। लिवरवर्ट, लिवरवर्ट होते हैं ना जो मार्केंसिया रिक्सिया, भूल जाते हो, देख लो, पढ़ा था मैंने। और तू तो बोलना चाह रहा है ना जमुड़े, ये क्या है? ये वैसे तो ब्रायोफाइट बोल रहा था, लेकिन वैसे से नाम डिक्टियोटा आ रहा था। डिक्टियोटा वो एलगी है। एक डिक्टियोटा मैंने ब्राउन एलगी भी बताई थी। पहले गलत नहीं रहा कहाँ बोला, कहाँ तूने कुछ भी? टीटी का थोड़ा था तो बीबी से क्या है? बीबी तो पेट का चेक होता है। ये ये जो डिक्टियोटा है, ये डिक्टियोटा भी मैंने लेवलिंग कराई थी, बताया था बेटा कि ये डाइकोटोमस वीसे ब्रांच, ब्राउन एलगी। और एक लिवरवर्ट जो होते हैं रिक्सिया मार्केंसिया, ये तो ऐसे कर्म हमें याद रखने होते हैं कि कहां पर पहले आया है। ठीक है बेटा, लिख दिया? हो गया ना कंप्लीट? वैसे जिम्नोस्पर्म का एक करेक्टर होता है, जब मतलब फाइनस और साइकस तो हम उनको मेंबर मेन बात करते हैं कि दो टाइप की लीफ पाई जाती हैं। कितने टाइप की लीव्स? दो टाइप की। उनको बोलते हैं डाइमॉर्फिक लीव्स। मैंने तुम्हें उस दिन मॉर्फोलॉजी में बताया भी था, जो साइकस होता है वो अनब्रांच चला जाता है ऊपर तक, पाम की तरह। यस ये कॉडेक्स हैबिट शो करता है। कौन सी हैबिट? कॉडेक्स, कॉडेक्स सिस्टम बोलते हैं इसका। हाँ, कॉडेक्स स्टेम, अनब्रांच स्टेम है। और ये ऊपर जाकर क्राउन ऑफ फॉलिएज, बड़ी बड़ी जो लीव्स हैं। इनके ऊपर लीव्स लगी हुई है, ब्रांच बनाई है मैंने। इनके ऊपर लीव्स से निडल निडल वगैरह लगी हुई है। क्योंकि चक्कर क्या है, पाइनस में लीव्स से निडल में कन्वर्ट हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती है किसमें? निडल्स में।
बेटा कैसा होता है ये? एक्स करंट, पाइनस या कॉनिफर्स, ये मैंने बताए थे तुम्हें, ठीक है ना। तो कॉडेक्स साइकस होता है, और पाइनस देख लो इस टाइप का, ये तो मैंने थोड़ा सा बना दिया। ऊपर को ऐसे कोन लाइक, नीचे ब्रांच बड़ी बड़ी होती हैं और ऊपर को ब्रांच छोटी होती चली जाती हैं, ठीक है। और साइकस में अनब्रांच जाता है, कोई ब्रांच नहीं होती, और ऊपर टॉप पे जाके इधर उधर को बड़ी बड़ी लीव्स निकल रही होती हैं। इसीलिए क्राउन, क्राउन जैसे होता है ना सर का ताज, के ऊपर जाके ताज बना रही है, वो राजा महाराजाओं का जो ताज होता था। हाँ, ठीक है। और बेटा रे, एक पॉइंट आप लिख लीजिए, लीव से रिलेटेड ही बातें बता रहा हूं। बेटा फॉलिएज का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक लीफ, नॉर्मल फोटोसिंथेटिक। फॉलिएज लीव्स ऑफ साइकस आर पिन्नेटली कंपाउंड, कैसी होती हैं? पिन्नेटली कंपाउंड, लाइक फर्न्स, किसकी तरह? फर्न्स की तरह। फर्न, इसका मतलब एक चीज हमारी देखो, एक सेंटेंस से दो बातें क्लियर हो गई। इसका मतलब जो फर्न होते थे उनमें भी कैसी होती हैं? पिन्नेटली कंपाउंड। जो फर्न थे ड्रायोप्टेरिस वगैरह। हाँ, एक बात रह गई थी ड्रायोप्टेरिस में बताने को, चलो हार्ट से प्रोथेलस बताने वाला था। दिल वाला। लिख दिया आपने, फॉली लीव्स ऑफ साइकस आर पिन्नेटली कंपाउंड लाइक फर्न, बट देखो, बट रिड्यूस टू स्पाइन, रिड्यूस टू स्पाइन, स्पाइन में कन्वर्ट, सॉरी, स्पाइन की जगह, स्पाइन तो ओपनसिया के लिए था, स्पाइन की जगह लिखेंगे निडल, रिड्यूस टू निडल, निडल्स इन पाइनस या पाइन्स। पाइन्स में लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? निडल्स में। तो बेटा निडल में कन्वर्ट हो जाती हैं तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो वाटर का लॉस होगा। कम होगा, ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए। हाँ, एक अडेप्टेशन है, जिससे वाटर का लॉस ना हो। लिख दिया? हो गया बेटा? देखिए, जिम्नोस्पर्म में जीरोफिटिक अडेप्टेशन होता है। बेटा जीरोफिटिक अडेप्टेशन का क्या मतलब है? जीरोफिटिक अडेप्टेशन का मतलब जानते हो? जीरोफाइट, जीरोफाइट कौन से प्लांट होते हैं? जेरिक कंडीशन का मतलब नहीं, क्यों नहीं बेटा, जेरिक कंडीशन का मतलब पानी की कमी, डेजर्ट कंडीशन, रेगिस्तान वाले, सूखे एरिया वाले, जो पानी की कमी में पौधे ग्रो करती हैं, पाई जाती हैं,
उनको जीरोफाइट बोला जाता है। जैसे कैक्टस है ना, कैक्टस ओपनसिया, ये बेटा जीरोफाइट ही तो है। ध्यान रखिए दिमाग में। जो पानी में पाए जाते हैं वो हाइड्रोफाइट, जो पानी में रहते हैं, और जो पानी की कमी में पाए जाते हैं वो जीरोफाइट। क्योंकि ये सब तो बार बार आएगा बायोलॉजी में तुम्हें। तो जीरोफिटिक अडेप्टेशन का मतलब है कि जो प्लांट जीरोफाइट होते हैं उनके जैसा इनमें अडेप्टेशन है। तो वो क्या, इनकी लीव्स भी ऐसे ही तुम्हें आगे जब पढ़ोगे जीरोफाइट में, उनकी लीव्स भी थिक क्यूटिकल, लीव्स के ऊपर थिक लेयर होती है क्यूटिकल की। तो जिससे कि वाटर का लॉस ज्यादा हाँ ना हो, वाटर लॉस प्रिवेंट हो जाए, ट्रांसपिरेशन, मतलब बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन हिंदी में। और एक होता है सनकन स्टोमेटा। जैसे बेटा सरफेस पर स्टोमेटा अगर है तो इजीली लाइट के कांटेक्ट में सनलाइट क्या आ रहा है, तो वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर वही स्टोमेटा, देखना यहां पे जैसे ये गार्ड सेल्स हैं और ये सरफेस पर है, स्टोमेटा कहां पर है, सरफेस सर। सरफेस पर। और एक में इसी लेयर में स्टोमेटा ऐसे दिखा रहा हूं, देखना इसमें और इसमें कुछ अंतर दिख रहा है आपको। इसमें नीचे हो गया, ऊपर ही है। हाँ, वो उसकी लेयर के बराबर में ही है और ये नीचे को आ गया है, ठीक है, थोड़ा धसा हुआ है गड्ढे में, अच्छा। खड्डे से में या ना कैविटी में। इसको बोलते हैं सनकन, सप्रेस स्टोमेटा, दबा हुआ। तो डायरेक्ट सनलाइट, देखो तेज, इसमें धूप भी कितनी तेज आई है एकदम, डायरेक्ट सनलाइट से स्टोमेटा बच जाता है, तो पानी का लॉस कम होता है। समझ गए बात, खोपड़िया में आ गई। चलिए थोड़े से हो गए होंगे ना, बैठे बैठे सुनते 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 बातें। रहती है 15 अगस्त में आई रहती। लेकिन थोड़े से एनर्जेटिक रहो। 15 सेकंड क्लास में आते आते थोड़ा सा झुमके गिर जाते हैं बच्चों के। रहती झुमके गिरने का मतलब ये नहीं कि वो झुमके गिर जाए, झुमके गिरने का मतलब है कि थोड़ा, है ना, डाउन से लेजी से हो जाते हैं, ये होता है। तो थोड़ा सा एनर्जेटिक रहो। क्या, सिल्वर आ गया हमारे पास, सिल्वर वन। हाँ, लेकिन उसने कमाल का प्रदर्शन किया, कोड बना दिया है। उसने नदी मरसद ने। हाँ, वो एक्चुअली में पहले भी 90 से ऊपर वो फेंक चुका है भाला, क्वालिफाई में। लेकिन मेन चीज है नहीं पहले, अच्छा। हाँ पहले 90 से ऊपर भी वो फेंक चुका है, उसका रिकॉर्ड जो है। बट ये नीरज चोपड़ा कभी 90 को टच नहीं किया है। लेकिन बात होती है कि किस दिन आप, क्योंकि इसमें जो और भी खिलाड़ी है ना, दो तीन और भी ऐसे खिलाड़ी थे जो 90 के ऊपर भाला फेंक चुके हैं कभी ना कभी अपनी लाइफ में। तो सभी दिन आपकी फिटनेस एक जैसी नहीं होती, सभी दिन आपकी, है ना, टेक्निक एक जैसी नहीं होती। ये भी एक टेक्निक होती है कि किस एंगल पे गया है। 31 डिग्री में फैक्टर। अगर किस डिग्री पे जाता है उसका वो ट्रेवल डिस्टेंस उस हिसाब से रहता है। तो ये अपने हाथ में थोड़ी है, तो ये तो टेक्निक है। और एक और चीज है, अगर मान लो नीरज चोपड़ा का 5 में से एक बार बस उसका, बाकी 4 बार तो फाउल हो गया। ऐसे 4 अगर एक बार भी वो नहीं होता तो क्या होता, है ना, कुछ भी नहीं मिलता, तो 5 बार फाउल हो जाता। तो ये अच्छी बात है कि हमें सिल्वर मिल गया। एक ही बारी में हो गई। चलिए तो सुनो आगे, नहीं तो ये बातों में लगा देगा ये। तो बेटा रे, ये हमने लिप्स के बारे में बातें पढ़ ली, ठीक है, कि वो जीरोफिटिक एडेप्टेशन शो करती हैं, थिक क्यूटिकल सनकन स्टोमेटा होता है। अब हम लौट के उसी बात पे आ रहे हैं, पता कौन सी वाली बात पे, कोई बच्चे बताओ कौन सी बात पे आ रहे हैं हम, कहाँ छोड़ी थी हमने बात, कोई बताओ मुझे, मैंने कहा था हम इसी पे लौट के आएंगे। माइक्रो पे छोड़ दी सर। हो जा, हाँ, कौन, याद करो, मैंने कहा था कि हम कौन से स्टार्टिंग करेंगे कहानी को, क्योंकि आप जानते हैं मेल प्लांट पे मेल कौन होता है,
फीमेल प्लांट पर फीमेल कौन होता है, तो हमने कहा था कौन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कौन्स पाए जाते हैं, केवल साइकस में ही फीमेल कौन नहीं पाया जाता। तो चलिए, फिर बाद में हम लाइफ साइकिल पैटर्न नहीं बनाएंगे इसका, है ना। माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं मेल कौन में, और फीमेल में क्या पाए जाते हैं, मेगा स्पोरोफिल। बेटा माइक्रोस्पोरोफिल में होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी चीजें आसान हो गई, तो लास्ट क्लास में आपको बता दिया गया काफी चीजें। तो यहां पर केवल स्पोरेंजिया नहीं बोलेंगे हम, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। और मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया को यहां पर एक नाम और देते हैं हम, जो एंजियोस्पर्म में आएगा, ओव्यूल। क्या नाम देते हैं, क्योंकि सीड बनना शुरू हो गए ना, तो ओव्यूल से सीड बनते हैं। तो मेगा स्पोरेंजिया का एक और नाम है ओव्यूल। आप सब डिप्लॉयड, अच्छा अभी तक सारे जो बेटा स्ट्रक्चर है वो डिप्लॉयड चल रही है, 2n, ध्यान रखिएगा। क्या बनेगा, एमएमसी। मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या पाए जाएंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको, हाँ सर। एंजियोस्पर्म में आपने पढ़ा है, मेगा स्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोरेंजिया में होते हैं बेटा, इधर को लेके आते हैं हम ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमारा तो ऐसे लंबाई में है ना बोर्ड, तो इधर को घुमा के ले आए, पीएमसी और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। बहुत से बच्चे कहेंगे सर आपने लिखा तो पीएमसी है और माइक्रोस्पोर मदर सेल। बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल को एमएमसी नहीं कहते। उसका कारण ये है, क्योंकि एमएमसी नाम आप ऑलरेडी दे चुके हैं मेगा स्पोर मदर सेल को। तो पीएमसी का फुल फॉर्म है पोलिन मदर सेल। क्या नाम है उसका, पोलिन मदर। तो यहाँ पर नाम पोलिन ग्रेन और ओव्यूल ये नाम आने शुरू हो गए, जो अभी तक टेरिडोफाइटा में कोई नाम नहीं था। आगे ना, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म के भी किलो जा रहे हैं ना, वो हम भाई जिम्नो के बाद में तो एंजियो ही आने वाले हैं। और एंजियोस्पर्म भी हम यहाँ पे स्टडी नहीं करते प्लांट किंगडम में डिटेल में ना, तो बस थोड़ी सी बात दो चार तो मैं बता देते हैं ऐसी बहलाने फुसलाने को। एनसीईआरटी में टॉपिक को दिया एंजियोस्पर्म, क्यों नहीं बताते, क्योंकि जो भी आप पूरी बॉटनी पढ़ते हैं, चाहे आप मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, सब कुछ एंजियोस्पर्म का ही तो होता है। तो उसमें पूरी स्टोरी आप खासतौर से प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे 12, ठीक है। तो बेटा अब अब जाकर एक मेन इवेंट होगा, या मेन फिनोमेना। लाइफ साइकिल में एक मेन घटना कौन सी होती है, सिनगेमी, शाबाश, ठीक है। तो जरा सोच, डिप्लॉयड डिप्लॉयड है ये, तो क्या सिनगेमी होनी चाहिए इनकी, मियोसिस। तो ये मेन घटनाएं होती हैं
याद रखिए दिमाग में हमेशा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन में, चाहे हम ही क्यों ना हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन चक्र में या लाइफ साइकिल में दो मेन घटनाएं होती हैं जो कि उसकी प्लॉइडी को बदल देती हैं। वो कौन सी होती हैं? एक तो म्योसिस यानी रिडक्शन डिवीजन, यानी मैंने बताया अर्धसूत्री विभाजन। अगर डिप्लॉयड सेल है तो वो विभाजन होगा हैप्लॉयड बनाने के लिए, और एक बाद में सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन, जिससे दोबारा से डिप्लॉयड जायगोट बन जाएगी। ये दो मेन इवेंट होते हैं। तो मैं पिछली बार अभी लास्ट क्लास में टेरिडोफाइटा में मैंने वो एक रेड लाइन ऐसे ड्रॉ करके भी दिखाई थी, उधर सिनगेमी से और उधर म्योसिस तक खींची थी ना मैंने लाइन। तो बेटूरे, ये जो एमएमसी है इसमें म्योसिस होके बनेंगे मेगा स्पोर्स। 4 बनते हैं, ध्यान से सुने, 4 मेगा स्पोर बनते हैं मेगा स्पोर मदर सेल से, एक मेगा स्पोर मदर सेल से। 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक ही रहता है मेगा स्पोर हैप्लॉइड। और ये मियोसिस हो रही है, और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इससे बेटा माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन भी कह सकते हो आप, पोलन ग्रेन्स ये बनते हैं, ये भी हैप्लॉइड बनेंगे, ये भी मियोसिस के थ्रू बनेंगे। नहीं यार, मियोसिस को स्पोरिक नहीं कहते यार। मैं तो स्पोरिक रहे, लेकिन ये थोड़े हटके ही। चक्कर क्या है, जैसे मैंने बताया नहीं था कि हम लोगों में गैमेट बनते हैं म्यूसिस से, तो गैमेटिक म्यूसिस कहते हैं। ऐसे ही जो ये हार प्लांट होते हैं ना, जिम्नो एंजियो, इनमें भी गैमेटिक म्यूसिस कहते हैं। ये ध्यान सुन मेरी बात। एलगी में जाइगोटिक म्यूसिस, क्योंकि जाइगोट के अंदर होती है। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में स्पोरिक म्यूसिस, स्पोर मदर सेल में होकर स्पोर बनते हैं, और इनमें गैमेटिक म्यूसिस। भले ही वो स्पोर मदर सेल करके नाम है, लेकिन उससे जो बनेगा ना ये गैमेट बनाएगा आगे का। क्या बनाएगा? गैमेट। छोटे से गैमेट बनाना। हाँ हाँ। तो ये जो मेगा स्पोर है, ध्यान से सुनना यहाँ पे, चक्कर क्या है, जिम्नोस्पर्म सबसे कॉम्प्लेक्स है पढ़ना, क्योंकि इसे पढ़ने के लिए बच्चे को एलगी ब्रायो टेरिडो की तो चलो नॉलेज थोड़ी चाहिए चाहिए, टेरिडोफाइट की, उसे एंजियोस्पर्म की भी नॉलेज लगती है। उसे बच्चे को पता होना चाहिए कि ओव्यूल क्या होता है, पॉलिन ग्रेन क्या होता है, ये सब बातें। आप देखो ये जो मेगा स्पोर है, ये मेगा स्पोर ही डेवलप कर जाता है, पता है किसमें? एंडोस्पर्म में। किसमें? नया नाम आया। मैं आपको बता दूं, पॉलिन ग्रेन शब्द, आपने यहां भी पॉलिन ग्रेन नाम सुन लिया, अगली स्टेज को भी मैंने पॉलिन ग्रेन कह दिया। जब मैं आपको प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिन ग्रेन माइक्रोस्पोर को भी कहते हैं और मेल गैमेटोफाइट को भी कहते हैं, जब पॉलिन ट्यूब बन जाती है ना उसमें और मेल गैमेट बन जाते हैं। एक्चुअली गैमेटोफाइट हम बोलते हैं जो कि मेल गैमेट बियर करता है, और फीमेल गैमेटोफाइट जो फीमेल गैमेट बनाता है। लेकिन देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नॉर्मल बात नहीं है। अगर आप लोगों ने 12th में प्लांट प्रोडक्शन पढ़ा भी है तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ, याद कराना चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपको, जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है यहाँ पर, आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी बात तो आ रही है। वहां पर एंजियोस्पर्म में मेगा स्पोर बनाता है एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रो सेल।
क्या बनाता है? बहुत फेमस, 7 सैड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, या फिर उसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते थे। यहां पर उसे फीमेल गैमेटोफाइट तो कह रहे हैं हम, एम्ब्रियो सैक नाम नहीं बोलते। एम्ब्रियो सैक नाम एंजियोस्पर्म में ही आता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इसको यहां पर एंडोस्पर्म भी कह रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं? बहुत बड़ी बात है ये तो। जबकि हम जो नॉर्मल फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म, याद दिला दूं थोड़ा सा अगर याद हो, उनमें एंडोस्पर्म कैसे बनता है? उनमें एंडोस्पर्म बनता है जब दो पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल गैमेट फ्यूज होता था। ट्रिपल फ्यूजन नाम सुना? डबल फर्टिलाइजेशन। तो थोड़ा सा जिस बच्चे को याद है, थोड़ा उसकी समझ में तो आएगा, नहीं तो भाई बहुतों की समझ में नहीं आया। तो डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन वो उसमें होके ना, तब ट्रिप्लॉइड 3n वाला एंडोस्पर्म बनता था फर्टिलाइजेशन के बाद में, नॉर्मली जो फ्लावरिंग प्लांट है एंजियोस्पर्म। बट यहां पर हम फीमेल गैमेटोफाइट को ही एंडोस्पर्म कह रहे हैं। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है और फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है। बहुत बड़ा अंतर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। बहुत बड़ी बात बोली है मैंने। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म 3n होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है। यहां पर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है और फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन या प्री फर्टिलाइजेशन। लिखवा दूंगा मैं लाइन वो बाद में। एक बात, एंडोस्पर्म कहते किसको हैं? ये कॉमन बात है। एंडोस्पर्म कहते हैं उस टिश्यू को जो कि खाना देता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। वो यहां भी उसका यही काम होगा, काम नहीं बदलेगा। भाई एंडोस्पर्म हम अगर उसको कह रहे हैं तो उसका काम नहीं चेंज होगा। एंडोस्पर्म का काम होता है उसको खाना देना, न्यूट्रिशन देना। बात खोपड़िया में आ गई सर। तो वो मैं पॉइंट लिखवा दूंगा जो मैंने बोला था कि वहां पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, ट्रिप्लॉइड है, यहां पर प्री फर्टिलाइजेशन और हैप्लॉइड है। अभी तो इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लिख दिया यहां तक, बढ़ा दूं आगे। वहीं से शुरू कर रहा हूं, लास्ट पॉइंट से, ठीक है, क्योंकि हमारा पेज चेंज हो गया है। एक कुछ बच्चे लगातार बातें करने में लगे हुए क्यों हैं? बेटा एंडोस्पर्म के अंदर, एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं मैं, एंडोस्पर्म के अंदर दो या दो से ज्यादा आर्किगोनिया बनती हैं। आर्किगोनिया शब्द अभी तक आ रहा है, देखो एंथ्रिडिया नहीं आएगा, आर्किगोनिया शब्द अभी तक चल रहा है। और एंजियोस्पर्म में ना आर्किगोनिया होगी ना एंथ्रिडिया होगी, वहां पे तो स्टैमिन और कार्पल आ जाएंगे, ठीक है, एंड्रोसियम गायनोसियम।
मेल गैमेट नॉर्मली, हालांकि लिखवा दूंगा मैं, नॉर्मली नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड, लेकिन साइकस में फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होते हैं। अच्छा, नॉन मोटाइल होते हैं नॉर्मली, तो पोलन ट्यूब बनती है, क्या बनती है? तो पोलन ट्यूब भी तो नाम अब पहली बार आ रहा है, ऐसा नहीं। क्योंकि ये भी तो एंजियोस्पर्म में आता है। तो पोलन ट्यूब जो होती है वो पोलन ग्रेन में बनती है और वो मेल गैमेट को लेकर के जाती है और एग सेल के साथ फ्यूज करके डिप्लॉयड जायगोट बन जाता है। बस जायगोट से अब नया स्पोरोफाइट बन जाएगा, एम्ब्रियो। जायगोट डेवलप करता है किसमें? एम्ब्रियो में। ठीक है बेटा, या न्यू स्पोरोफाइट प्लांट में। और आप जानते हैं ये जो एम्ब्रियो है ये किसके अंदर पाया जाएगा? भाई आप जानते हैं जो टोटल ओव्यूल था पूरा, वो पूरा का पूरा ओव्यूल तो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बेटा हमारा सीड के अंदर है वो एम्ब्रियो पाया जाएगा। ठीक है। इनसाइड सीड, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है। ये है वो कहानी बेटा, ठीक है। हमने करते हुए है ना। लिख दिया, जल्दी करो। पता है इसके जो सीड होते हैं, ये सीड कैसे होते हैं बेटा? एंडोस्पर्मिक। मैंने बताया था ना कि एंडोस्पर्म पाया जाता है, इसका मतलब सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं। देखिए जिन सीड में मैच्योरिटी पे एंडोस्पर्म पाया जाता है उसको एंडोस्पर्मिक कहते हैं, और जिनमें बेटा सीड ना के अंदर एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है यूज होते होते, वो नॉन एंडोस्पर्मिक बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? नॉन एंडोस्पर्म। यानी उनमें अब एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो चुका है। ठीक है। और जो पॉलिनेशन है, आप जानते हैं ये तो हमने ऐसे बना दिया। पॉलिन ग्रेन भाई गए भी तो होंगे। पॉलिन ग्रेन का जब पॉलिन ग्रेन बनते हैं तो पॉलिनेशन भी होता है। तो पॉलिनेशन मेनली बेटा किससे होता है? एयर से, विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक है। अच्छा, उसमें भी एक पॉइंट खास, कि जो पाइनस है उसका पाइनस का जो पॉलिन ग्रेन है वो विंग्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हवा में उड़ के चले जाते हैं, विंग्ड मतलब, है ना। और साइकस के नॉर्मल है लेकिन फिर भी हवा में उड़ के जाते हैं। सीड का डिस्पर्जल जो होता है वो बेटा हवा के द्वारा ही होता है पाइनस में। तो ये बातें तो हो गई ना, हटा दूं मैं? वो कुछ बातें बता रहा हूं देखो। अरे चुप हो जा, भी नहीं हुआ। सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। वो कहीं भी यहीं बैठा बैठा याद कर ले, अल्लाह को याद कर ले यहीं बैठा बैठा। देखिए आप हैं ये खाएंगे। जो भी नहीं, मतलब आप समझ रहे हो ना बात को। जो भी देखिए आपका तो करने में। भगवान जो भी है उसको आप भगवान है, अल्लाह है, आप जहां पे भी हैं, जो भी अगर आपको टाइम लगता है वो टाइम है, तो बस अपने मन में याद कर लेना चाहिए। तो बेटा सीड्स एंडोस्पर्मिक है, यानी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है सीड के अंदर। ठीक है। और पता है एम्ब्रियो के अंदर कितने कोटिलेडन है? साइकस में 2 कोटिलेडन होते हैं और पाइनस में 6 से 18 तक। हाँ, 2 कोटिलेडन्स इन एम्ब्रियो ऑफ साइकस, और बेटा 6 to 18 कोटिलेडन्स, इसलिए पॉलीकोटिलेडनस बोल देते हैं उसको, इन पाइनस।
टॉप होता है ना लट्टू, अच्छा जी। लट्टू लट्टू जो चलाते हो टॉप शेप होते हैं साइकस में मेल गैमेट, मल्टीफ्लैजिलेटेड या मल्टीसिलेटेड टॉप लाइक लट्टू के जैसे, जबकि नॉर्मली मैंने बताया था नॉन मोटाइल होते थे। ये अंतर बताया था मैंने। पॉलेंस एंड सीड्स ऑफ पाइनस आर विंग्ड, नोट कर सकते हैं, विंग्स से पाए जाते हैं उड़ने के लिए। टाइम बड़ी जल्दी हो जाता है यार, अच्छा इसकी लड़ी आ गई सर। मतलब है ना, बड़े सारे बातें ज्यादा डिटेल में नहीं जाती, फिर भी हमने केवल चार्ट वाइज से बना दिया था उसकी वो कहानी। ठीक है, तो ये जिम्नोस्पर्म की बातें थी बेटा, किसकी थी? जिम्नोस्पर्म की बातें। जिम्नोस्पर्म आपका खत्म हो गया। अच्छा मैं बता रहा था आपको चिलगोजा, तो चिलगोजा नोट कर सकते हो, चिलगोजा आर सीड्स ऑफ, चिलगोजा जो कि ड्राई फ्रूट की तरह यूज होता है। चिलगोजा आर सीड्स ऑफ, चिलगोजा पाइन, उसका नाम है पाइनस जिरार्डियाना, उसका नाम है पाइनस जिरार्डियाना। और सागो पाम मिलती है, सागो पाम साइकस से, किससे मिलती है? सागो पाम एक टाइप की स्टार्च है। फ्रॉम साइकस। तो सुनो, पेंसिल वुड, ये जो पेंसिल बनती है आपकी, पेंसिल की लकड़ी, हाँ ये लकड़ी, ये किसकी बनी हुई है? साइकस। चुप हो जा। पेंसिल वुड बेटा ये ऑप्टेन होती है फ्रॉम जूनीपेरस, जूनीपेरी, ये प्लांट का नाम है जूनीपेरस जूनीपेरी। इसे पेंसिल वुड मिल जाती है भाई साहब, पेंसिल वुड। ठीक है, नोट कर लिया। एंटी कैंसरस ड्रग, देखो नोट करो, जूनीपेरस जूनीपेरी, लिख दो जल्दी। हाँ, एंटी कैंसरस ड्रग टैक्सोल, क्या होती है? टैक्सोल। पता किससे मिलती है? फ्रॉम टेक्सास ट्री। कौन सा होता है जिम्नोस्पर्म? टेक्सास, जिसको YEWU प्लांट के नाम से भी जानते हैं। एक होती है दवा इफेड्रिन, लास्ट लिख लो। कौन सी दवा? इफेड्रिन, हाँ सर ये सब नाम सुना है। एंटी अस्थमेटिक, अस्थमा में यूज होती है। ये मिलती है बेटा इफेड्रा से, किससे मिलती है? इफेड्रा, EPHEDRA, ओके। इफेड्रा से एंटी अस्थमेटिक ड्रग इफेड्रिन, और एंटी कैंसरस ड्रग टैक्सोल, किससे? टेक्सास से। कर लो नोट जल्दी। ये बेटा ये YEWU प्लांट, YEW इसका नाम है, YEWU प्लांट करके, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख देना। और ये फेडरा जरूर लिख देना, फेडरिन। ठीक है, सर चलो ठीक है, मिलते हैं कल।